रूस का विरोध करने में पूरा यूक्रेन एक हो गया है। आम और खास का फर्क इस वक्त मिट सा गया है। इसी हौसले के बीच अब दुनिया की कई बड़ी शक्तियां यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ गई हैं, जिससे रूस के सामने अब नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यूक्रेन पर रूस को धावा बोले 4 दिन पूरे होने को है, लेकिन जंग थमती नहीं दिख रही। ना यूक्रेन झुकने को तैयार है, ना ही रूस पीछे हटने को। ऐसे में दिनों दिन बढ़ते हमलों और युद्ध की त्रासदी की तस्वीरों ने रूस की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी। तबाही की इन तस्वीरों से रूस के खिलाफ दुनिया भर के देशों का गुस्सा भड़क रहा है और यूक्रेन के पक्ष में माहौल बन रहा है। यही वजह है कि रूसी हमले की शुरुआत में युद्ध से दूरी का संकेत दे रहे देश अब खुलकर रूस के खिलाफ उतरने की तैयारी में है। अब दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां यूक्रेन की मदद को आगे आ रही हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि यूक्रेन अभी रूसी सेना के आगे हथियार डालने वाला नहीं है। अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन को बड़े देशों की मदद मिली तो लड़ाई लंबी चलेगी। Майбутнє дітей. Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум, вони не отримали жодної переваги над нами. इस बीच जर्मनी ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार, सतह से हवा में मार करने वाली 500 स्टिंगर मिसाइल भेजेगा। सैन्य मदद के लिए अमेरिका $350 मिलियन दे रहा है। फ्रांस ने यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो और सैन्य उपकरण देने की बात कही है। स्वीडन यूक्रेन को सैन्य तकनीकी और मानवीय सहायता दे रहा है। नीदरलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज रहा है। ब्रिटेन ने लॉजिस्टिक ऑपरेशन में मदद की पेशकश की है। पोलैंड रूस के साथ लड़ाई के लिए यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। एक तो नहीं बल्कि दुनिया के 28 देशों ने यूक्रेन को मदद देने का वादा किया है। सिर्फ सैन्य मदद ही नहीं, रूस को घेरने के लिए दुनिया के तमाम देश पाबंदी के साथ कई रणनीतिक कदम उठा रहे हैं। रूस के सेंट्रल बैंक पर अमेरिका, यूके और ईयू ने प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी ने रूसी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी रूस के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। सर्च इंजन गूगल ने रशिया टुडे की कमाई पर रोक लगा दी है। हालांकि इन सख्तियों के बाद भी अगर रूस के रुख में बदलाव नहीं आता तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, जिसका संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान से मिल रहा है। सामने सिर्फ विकल्प है, रूस के साथ युद्ध लड़ा जाए और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की जाए, या दूसरा विकल्प ये है ये सुनिश्चित किया जाए कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत काम करे उन्हें ऐसा करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़े। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस के तेवर सख्त हैं और वो हर चेतावनी दरकिनार कर रहा है, और रूस का यही रवैया यूक्रेन से युद्ध के बीच दुनिया पर खतरे को और बढ़ा रहा है। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।